क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज एंड द प्रैक्टिकल्स। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आपने स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो अदर लैंग्वेज में पढ़ाई कर रही है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सिर्फ सिंटैक्स अलग होते हैं, लॉजिक तो सेम रहता है। सो द क्वेश्चन इज रोटेट एरे राइट बाय के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़। ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और ये प्रैक्टिकल्स में ही पूछा जाता है। देखिए, इनपुट होता है आपको, एक एरे होता है के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक एरे है, और के की वैल्यू आपको गिवन होती है। के कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे के मैंने 3 लिया है। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखिए, इसका आउटपुट ऐसे आना चाहिए, के इक्वल टू 3, मतलब लास्ट के 3 एलिमेंट फ्रंट में आएंगे, लास्ट के 3 एलिमेंट फ्रंट में आएंगे, और जो बाकी के जो एलिमेंट है वो ऐसे शिफ्ट, उसके रिमेनिंग उसके पीछे शिफ्ट होते जाएंगे। देखिए, ये इसका आउटपुट आना चाहिए, और ये इनपुट है। ओके, सो देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपने ध्यान दिया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलते कि हमें समझ में नहीं आता। और अगर आपको जो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझ में आ रहा है या आएगा, तो फिर आप कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए, तो पहले सबसे पहले मैं कोड दिखाने से पहले या कोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा तभी आपको कोड समझ में आएगा। लॉजिक क्या है, पहले आपको क्या करना है, रिवर्स होल एरे। होल एरे मतलब अपना ये जो एरे है ना, ये एरे है ना, ये ओरिजिनल एरे, उसको रिवर्स करना है। ये आपका पहला स्टेप है। फिर सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जो एरे आपको रिवर्स करके मिलेगा तो उसके सिर्फ आपको के एलिमेंट्स ही रिवर्स करने हैं। के मतलब यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 एलिमेंट्स ही रिवर्स करने हैं, फर्स्ट के एलिमेंट ही रिवर्स करने हैं। फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट बचते हैं उसको रिवर्स करना है। तो वो के से लेके तो लास्ट एलिमेंट तक उसका पोजीशन होता है। देखो, एरे के जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, सब ध्यान से देखिएगा। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक। अब आपको ये समझ में आया है? समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपका फाइनल कोड। दिस इज़ द कोड ऑफ हाउ रोटेट एरे राइट बाय के। दिस इज़ द कोड। ओके, दिस इज़ द कोड ऑफ दिस इज़ द कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने देखिए एक एरे लिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड के इक्वल टू 3 लिया है। ओके, और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है। जैसे फंक्शन कॉल होगा, द रोटेट एरे नाम का फंक्शन है, जैसे फंक्शन कॉल होगा, ये जो एरे है ये इसमें पास होगा, और ये जो के इक्वल टू 3 है ये के में पास होगा। तो फिर अपना फंक्शन को इधर ऐसा कॉल जाएगा। देखिए, फंक्शन दिख रहा है सबको। सो ये अपना फंक्शन है रोटेट एरे। यहाँ पे एरे पास किया है, एरे इसमें एरे आ गया, इसमें के इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई है। देखिए, एन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, एन में हमारा 7 है। यहाँ पे बेस कंडीशन दिया है, मतलब अगर एन 0 है तो रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे के इज इक्वल्स टू के मॉड एन, मतलब अगर के, इफ के इज ग्रेटर देन एरे लेंथ, अगर हमारा 3 है सो 3 इज लेस देन 7। सो हमें इसमें के कैलकुलेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, के इज़ ओके। ओके, ये कब एग्जीक्यूट हो है, फंक्शन रिवर्स। यहाँ पे मैंने लॉजिक का कोड लिखा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया है। तो पहले लॉजिक में फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉजिक के फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिवर्स होल एरे। रिवर्स होल एरे, तो जब हम पूरा एरे को रिवर्स करेंगे तब हम 0 पास करेंगे, और मतलब स्टार्ट हम 0 पास करेंगे और एंडिंग हमें लास्ट इंडेक्स पास करना है। जैसे टोटल लेंथ है एरे की 7, तो 7 - 1 6, तो यहाँ पे 0 और 6 पास होगा। तो यहाँ पे भी 0 और 6 आएगा, क्योंकि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिवर्स का। जैसे रिवर्स का फंक्शन कॉल करेंगे, फिर रिवर्स के फंक्शन को कॉल जाएगा, स्टार्ट में हमारा 0 आ जाएगा और एंड में हमारा 7 - 1 मतलब 6 आ गया है। तो यहाँ पे स्टार्ट 0 है और एंड 6 है। तो ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 इज लेस देन 6, यस 0 इज लेस देन 6। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने भी जा रही हूँ, यहाँ पे स्टार्ट है 0 और एंड है हमारा 6। ओके, अभी देखिए 0 इज लेस देन 6। अभी हम स्वैप करेंगे। क्या स्वैप करेंगे, जो भी एरे ऑफ स्टार्ट और एरे ऑफ एंड, ये दोनों हम यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो ये दोनों स्वैप करेंगे, उसके बाद क्या होगा, देखिए एरे ऑफ स्टार्ट टेम्प पे चला जाएगा, और एरे ऑफ स्टार्ट के जगह पे एरे ऑफ एंड आ जाएगा, और एरे ऑफ एंड के जगह पे टेप मतलब एरे ऑफ स्टार्ट आ जाएगा। मतलब देखिए, ये जो है ना, ये एलिमेंट, तो ये और
ऐसे मूव होंगे। ओके, ये स्वैप हो जाएंगे। फिर हमारा नया एरे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये 7 इधर आ जाएगा, बाकी के वैसे ही रहेंगे स्टार्टिंग में। अभी ये 1 इधर आ जाएगा। ओके, अब ये स्वैप हो गए। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फिर स्टार्ट प्लस प्लस कर रही हूँ और एंड माइनस माइनस कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रही हूँ। फिर स्टार्ट हो गया है अपना 1 और एंड हो गया है अपना 5, क्योंकि एंड माइनस माइनस कर रहे हैं तो फिर एंड हो जाएगा अपना 5। फिर से स्टार्ट 1 है एंड 5 है, 1 इज लेस देन 5, यस, फिर से अंदर आ जाएगा। फिर एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 1 टेम्प में चला जाएगा। एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 1 के जगह पे एरे ऑफ एंड मतलब एरे ऑफ 5 चला जाएगा, और एरे ऑफ 5 के जगह पे टेम्प मतलब एरे ऑफ 1 चला जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर ये देखो, ये जैसे ये अपना 1 है और ये अपना 5 है, ध्यान से देखिए, ये 1 इंडेक्स है और ये 5 इंडेक्स है। तो ये यहाँ पे देखिए ये 1 इंडेक्स है और ये 5 इंडेक्स है। अभी ये इंटरचेंज होंगे, ध्यान से देखिए। जब ये इंटरचेंज होंगे तो हमें नया एरे मिलेगा। 7 का काम हो गया है, 6 इधर जाएगा, उसके बाद 3 4 5 इधर ही रहेगा, 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा। समझ में आ रहा है। फिर से क्या होगा, फिर से हमारा स्टार्ट प्लस प्लस होगा, तो स्टार्ट अब हो गया है 2 और एंड माइनस माइनस और एंड में आ जाएगा 4। सब देखिए, स्टार्ट में 2 आ गया और एंड में 4 आ गया है। अब फिर से इस पे हम काम करेंगे। अब स्टार्ट में 2 मतलब 0 1 2 मतलब यहाँ पे है, और एंड क्या है हमारा, एंड है 4 मतलब 0 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्ट और यहाँ पे हमारा एंड है। फिर हम ये अभी आपके समझ में आ गया होगा। इसके लॉजिक से हम इसको स्वैप कर रहे हैं, देखो इसको स्वैप कर रहे हैं। फिर क्या होगा, नया एरे मतलब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन बता रही हूँ। फिर 7 6 फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 इधर रहेगा, वैसे 3 इधर आ जाएगा, और उसके बाद ये 2 और 1 यहाँ पे आएगा। तो देखिए हो गया। फिर जैसे फिर देखिए क्या होगा, फिर से स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस होगा। फिर स्टार्ट कितना होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा अपना 3। समझ में आ रहा है, स्टार्ट 3 हो जाएगा, और एंड माइनस माइनस मतलब एंड भी हो जाएगा 3। तो देखिए अब जैसे स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाते हैं, कंडीशन उधर फॉल्स हो जाती है, फिर वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, फिर हम व्हाइल लूप के बाहर आते हैं। समझ में आ रहा है। फिर हमें ये फाइनल रिवर्स का कोड मिला, देखो फाइनल रिवर्स का एरे मिल गया है, 7 6 5 4 3 2 1। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ रिवर्स द कोड। ये लॉजिक आप कब यूज़ कर सकते हो, सिंपल जो एक एरे को रिवर्स करने के लिए ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो। ओके, सो फॉर लूप यूज़ कर भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोग्राम के लिए ये बहुत परफेक्ट है। ओके, अब देखो ये पहला काम तो अपना हो गया। ओके, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी अपना सेकंड स्टेप क्या है, सेकेंड लॉजिक में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, सेकेंड लॉजिक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी अपने को ये एरे मिलेगा, रिवर्स एरे मिलेगा, जो भी अपने को ये रिवर्स एरे मिलेगा, उसके सिर्फ फर्स्ट के एलिमेंट रिवर्स करने, फर्स्ट के एलिमेंट ही रिवर्स करने हैं। तो वो उसके लिए फिर ये सेकेंड रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे। देखो रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट, तो उसमें हम क्या पास करेंगे, 0 पास करेंगे और k-1 पास करेंगे। 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा, स्टार्ट 0 होगा, और एंड मतलब ये जो है ना, ये एंड के जगह पे हम k-1 पास करेंगे। अभी k अपना 3 है, तो यहाँ पे 3-1 मतलब 2। फिर यहाँ पे 0 और 2 हम यहाँ पे पास करेंगे, 0 और 2 इधर आ जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन के लिए। ओके, फिर 0 और 2 पे हम अब काम कर रहे हैं। सो देखिए अगर यहाँ इस पे बता रही हूँ, तो देखो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो हमें सिर्फ ये जो है ना, ये 3 ही एलिमेंट्स हमें रोटेट करने हैं, सिर्फ ये रोटेट ने रिवर्स करने हैं, ये 3 एलिमेंट ही हमें रिवर्स करने हैं। तो फिर से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी मैंने आपको बोला था ये रिवर्स 0 k-1, फिर इसको कॉल जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर से सेम व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। और जब पूरा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो अपना ये फिर से ये स्टार्ट आ गया है 0, समझ में आ रहा है। 0 मतलब ये 0 आ गया है, एंड में 2 आ गया है। फिर से टेम्प में एरे ऑफ 0 डाल दो मतलब 7 डाल दो, और एरे ऑफ स्टार्ट में एरे ऑफ एंड डाल दो मतलब 5 डाल दो, और एरे ऑफ एंड में टेम्प मतलब एरे ऑफ स्टार्ट डाल दो मतलब 7 डाल दो। मतलब ये एरे कैसा आएगा, देखिए ये रिवर्स होगा ना सिर्फ, तो 5 यहाँ पे आएगा, 6 वैसे रहेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी के एलिमेंट स्टार्टिंग में वैसे ही फिलहाल वैसे रहेंगे, क्योंकि हमने तीसरा लॉजिक अप्लाई नहीं किया है।
तीसरा लॉजिक का स्टेप अप्लाई नहीं किया है। ओके, सो अभी देखिए हम ये फंक्शन कॉल करेंगे रिवर्स kn-1। ये क्यों कॉल करेंगे? रिवर्स रिमेनिंग एलिमेंट, देखिए ये दो तो हो गए हमारे, ये दो काम तो हो गया, अब ये तीसरा काम बाकी ना, रिवर्स रिमेनिंग एलिमेंट। फिर उसके लिए हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे, फिर हम यहाँ पे k लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें k से लेके लास्ट एलिमेंट तक ही हमें करना है। मैंने आपको पहले बताया था ना, इस पे क्या करना है हमें, फ्रॉम k टू लास्ट एलिमेंट, हमें रिवर्स रिमेनिंग एलिमेंट फ्रॉम k टू लास्ट एलिमेंट, इसीलिए यहाँ पे k लिया है, या इसलिए हमें स्टार्ट k लिया है। और n-1 मतलब लास्ट का एलिमेंट, एरे का लास्ट का एलिमेंट कौन से पोजीशन पे रहता है, एरे डॉट लेंथ -1 के पोजीशन पे रहता है। तो जैसे एरे डॉट लेंथ 7 है तो 7-1 6 के पोजीशन पे लास्ट एलिमेंट रहता है। तो ये k मतलब जो k का वैल्यू है वो और लास्ट एलिमेंट, ये सब दो, ये फिर हमारा स्टार्ट k हो जाएगा और एंड हमारा n-1 होगा। फिर देखिए यहाँ पे k की वैल्यू स्टार्ट में आ गई और n-1 की वैल्यू एंड में आ गई। तो अब हम इस लूप में, ये एरे में काम करेंगे। ध्यान से देखिए, अभी हमारा स्टार्ट कितना है, अभी मैं इधर लिख रही हूँ, देखिए अभी हमारा स्टार्ट कितना है, स्टार्ट है k मतलब अपना 3 है, और एंड में क्या है, एंड में है 6, समझ लो, एंड में 6 है क्योंकि n-1 मतलब 6 है हमारे पास। फिर से वही प्रोसेस चालू करो, फिर से एरे ऑफ स्टार्ट मतलब एरे ऑफ 3 टेम्प में चला जाएगा, और एरे ऑफ स्टार्ट में एरे ऑफ एंड मतलब एरे ऑफ 6 आ जाएगा, और एरे ऑफ एंड मतलब एरे ऑफ 6 में टेम्प मतलब एरे ऑफ स्टार्ट चला जाएगा। तो वैसा अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट इधर से उधर जा रहे हैं। ओके, तो ये जो अपना है ना एरे वैसे ही रहेगा, 1 इधर आएगा, 3 वैसे रहेगा, 2 वैसे रहेगा, फिर 4 इधर चला जाएगा। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से स्टार प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अभी स्टार प्लस प्लस मतलब स्टार हो गया है 4, और एंड माइनस माइनस मतलब एंड हो गया है 5। ओके, फिर से सेम प्रोसीजर, स्टार्ट 4 है मतलब 0 1 2 3 4, मतलब अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट है, एंड 5 है 0 1 2 3 4 5, मतलब इधर हमारा एंड है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फिर से सेम कंडीशन फॉलो करो और सेम कंडीशन के हिसाब से इन दोनों को इंटरचेंज करो, मतलब स्वैप करो। फिर नया अपना मतलब वही एरो को हम अपडेट करते जा रहे हैं, फिर 1 फिर 2 इधर आएगा, फिर 3 इधर आएगा, फिर 4 इधर आएगा। ओके, से देखिए दिस इज द फाइनल एरे। देखिए अपना आंसर आ रहा है 5 6 7 1 2 3 4, जो इस आउटपुट से मैच कर रहा है, उस आउटपुट से मैच कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ रिवर्स करते जा रहे हैं। हम पहले तो होल एरे रिवर्स किया, फिर उसके बाद फर्स्ट के एलिमेंट रिवर्स किए, फिर उसके बाद के से लेके तो लास्ट एलिमेंट तक हमें रिवर्स करना है, के से लेके तो लास्ट एलिमेंट तक रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें रिवर्स करने हैं। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द रोटेट एरे राइट बैक ए। इफ दिस लॉजिक इज हेल्पफुल फॉर यू then follow my channel, and please if you understand this logic then please comment in comment section.